अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वीडियो। आई होप यू डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन यूएई की दुबई के बारे में कि अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हैं, दुबई के अंदर रह रहे हैं और इवन यू आर आउटसाइड दुबई यूएई और आप सोच रहे हैं कि यूएई के अंदर अमेज़ॉन की आईडी कैसे क्रिएट की जाती है, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, प्रोसीजर समझाऊँगा। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब और हिट द लाइक बटन। अब हम बात करते हैं कि जैसे आपको मालूम है कि अब अगर आपने अमेज़ॉन पे बिज़नेस करना है, यू नीड एन आईडी। इंडिविजुअल अकाउंट पे क्रिएट किया जाता है या कॉर्पोरेट कंपनी अकाउंट पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हैं, आपके पास रेजिडेंसी वीज़ा है। अब पहले हम बात करते हैं कि वीज़ा, रेजिडेंसी वीज़ा कौन सा होता है। बहुत लोगों को इस पर भी कन्फ्यूजन है। वो लोग जो विज़िट पे आते हैं, वो यूएई के अंदर सैर करने के लिए, घूमने के लिए, वो अमेज़ॉन का आईडी क्रिएट नहीं कर सकते। फिर किन लोगों के लिए ये है? ये उन लोगों के लिए है जिनका वीज़ा ठप्पा, मतलब पासपोर्ट पे आपका वीज़ा पेस्ट हुआ हुआ है, वो रेजिडेंसी वीज़ा कहलाता है। अब रेजिडेंसी वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं? नॉर्मली 2 ऑप्शंस होती हैं। या तो आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है एज एन एम्प्लॉई, आप उनका एम्प्लॉई बनते हो और कोई आपको जॉब मिलती है और फिर आपको स्पॉन्सर करते हैं और आपके वीज़े पे रेजिडेंसी वीज़ा ठप्पा लग जाता है। सेकंड ऑप्शन इज़ आप अपनी कंपनी बनाओ एज एन इन्वेस्टर, एज एन ऑनर, और फिर आपका वीज़ा पेश होता है, रेजिडेंसी वीज़ा, जो इन्वेस्टर वीज़ा कहलाता है। इस तरह आप 2 तरीके से अपना रेजिडेंसी वीज़ा ले सकते हैं यूएई के अंदर। उसके ऊपर मैं अलग टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे ले सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप यूएई के अंदर हो एंड यू हैव योर ऑन रेजिडेंसी वीज़ा, जो पासपोर्ट पे पेस्ट होता है, पिंक कलर का होता है। उसकी बेस पे आप अपना अमेज़ॉन का इंडिविजुअल आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हो। बाद में आपको बताऊंगा कि अगर आपकी कंपनी है तो तब आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। ओनली यू नीड एमएस आईडी। अब एमएस आईडी क्या होता है, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं। इट्स लाइक सीएनआईसी नंबर, जैसे पाकिस्तान में नादरा का सिस्टम है, वैसे ही यहाँ पे एक सिस्टम है और आपको एक कार्ड मिलता है चिप वाला। इट्स लाइक दिस, और ये कार्ड जो है इसको आप एमएस आईडी कहते हो। एमएस आईडी आपके लिए ज़रूरी है अगर आपने इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करना है अमेज़ॉन के ऊपर। और कौन कौन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, अभी हम चलते हैं डायरेक्ट कंप्यूटर पे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, समझाऊंगा भी कि अगर आपने इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करना है यूएई के अंदर तो आप कैसे कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप नंबर 1 है कि आपने अपना जीमेल अकाउंट या कोई भी न्यू अकाउंट बना लेना है। अगर आपका न्यू अकाउंट नहीं यूज़ करना चाह रहे तो अपना ओल्ड यूज़ अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं न्यू अकाउंट बना रहा हूँ। मैं अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लिया। नाउ सेकंड स्टेप नंबर 2 इज़ आपने अब अपने आप को रजिस्टर करवाना है अमेज़ॉन के सेलर सेंटर अकाउंट पे। लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया डाउन बिलो, आप वहाँ जाके लिंक देख सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ लिंक पे। द लिंक इज़ sellercenter.amazon.ae। यहाँ पे आपको जाके करना है रजिस्टर नाउ करेंगे तो आपसे पूछेगा ओके दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम, तो आपने साइन अप कर देना है। साइन अप करेंगे तो आपसे ईमेल पासवर्ड मांगेगा, आपने पर करना है क्रिएट न्यू अकाउंट। यू हैव टू क्लिक क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट। यहाँ पे आप अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। ईमेल आएगा जो आपने क्रिएट किया। पासवर्ड कोई भी रख लेना आपने। देन आपने क्लिक कर देना है क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट। अब वो आपके ईमेल पे एक ओपीटी कोड भेजेगा, उस कोड को आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। अब हम जाएंगे अपने जीमेल अकाउंट पे और हमें एक कोड आया हुआ है, वो हमने कोड यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना। नाउ हमारा अकाउंट वेरीफाई हो गया है जीमेल का। अब हमसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पूछेगा और हमने फिल करने हैं। इस क्वेश्चन को हमें गौर से सुनना है और देखना है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ बिजनेस यू हैव। क्योंकि आपका ये इंडिविजुअल अकाउंट है तो आपने कहना है नन आई एम एन इंडिविजुअल। बिजनेस के लिए आपने तब करना है जब आपका कॉर्पोरेट अकाउंट या कंपनी बनी हुई होगी यूएई के अंदर, मतलब आपने कंपनी रजिस्टर करवाई होगी। अब क्योंकि अभी हम इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपने सेलेक्ट करना है नॉन आई एम एन इंडिविजुअल। अगर आप ऊपर देख रहे हो तो लिखा हुआ है इंडिविजुअल इज सेलिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए प्राइवेट एक्टिविटी
An individual is not selling any product on behalf of a company and is not acting in the context of a commercial or professional activity। इसका मतलब ये है कि आप इंडिविजुअल की बेस पे एक एक्टिविटी करने जा रहे हो, आपका किसी कंपनी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उनके बिहाफ पे आप सेल कर रहे हो। सो मैंने अपना लीगल बिजनेस नेम भी नुमान महमूद डाल दिया, क्योंकि मेरा नाम नुमान है और मेरा लीगल नेम भी नुमान है मेरे डॉक्यूमेंट्स पे। अब हम चाहेंगे एग्री एंड कंटिन्यू। अब वो मुझसे एड्रेस पूछ रहा है, मैं अपना एड्रेस डालूँगा जहाँ पे मैं रह रहा हूँ और फिर आगे चलते हैं। अब आपने अपने स्टोर का नाम चेंज करना है, कोई भी नाम आप यूज़ कर सकते हो, और आपने कंफर्मेशन लेनी है कि आपको एक पिन रिसीव होगा। वो अगर आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पिन की बेस पे अमेज़न आपको वेरीफाई भी करेगा कि वाकई आपका नंबर यूई के अंदर है, वाकई आप यूई में रह रहे हो। सो यहाँ पे आपने अपना नंबर एंटर करना है और आपको एक SMS रिसीव होगा। टेक्स्ट नाउ, आपने ज़रूरी टेक्स्ट नाउ करना है। टेक्स्ट नाउ से आपको एक पिन मिलेगी। सो मुझे पिन रिसीव हो गया, मैं पिन एंटर करूँगा यहाँ पे। नाउ मैं वेरीफाई कर दूँगा। जब मैं वेरीफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट, नाउ मैं कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे अमेज़न मुझसे पूछ रहा है कि रजिस्टर पिकअप एड्रेस क्या है, आपने एज इट इज़ रहने देना है। यहाँ पे आपने कोई चेंज नहीं करनी। आप फर्दर इसको बाद में भी चेंज कर सकते हो कि अमेज़न आपकी शिपमेंट कहाँ से उठाएगा, आपका सामान कहाँ से जाएगा। फिर इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। इसमें आपको बताएगा कि अमेज़न के आपकी सिटी और आपके एरिया के लिहाज से क्या आप एलिजिबल हो। जैसे मुझे वो बता रहा है कि मेरे एरिया और सिटी के लिहाज से मैं 25 kg तक का सामान और 120 सेंटीमीटर तक की डायमेंशन का सामान भेज सकता हूँ। अब मुझे कार्ड नंबर पूछ रहा है, जो मैंने कार्ड नंबर एंटर करना है अपना यूई का। अब मैं यूई का अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई भी कार्ड नंबर यूज़ कर सकता हूँ वेरिफिकेशन के लिए। तो 3 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, बिजनेस इन्फॉर्मेशन, पिकअप एड्रेस, पेमेंट इन्फॉर्मेशन। नाउ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे हम आए हैं। तो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी बार कोड नहीं है, UPC कोड नहीं है। मैं कौन करूँगा नो। डू यू ब्रांड द प्रोडक्ट यू वांट टू सेल, मतलब आपका अपना खुद का ब्रांड भी है जो आप बेचोगे, या फिर आप दूसरों का ब्रांड बेचोगे। तो आपने यहाँ पे कर देना येस, यू हैव योर ओन ब्रांड। वुड लाइक टू लिस्ट योर प्रोडक्ट, किस तरह से आप लिस्टिंग करनी है, कि आपके पास अभी करनी है, बाद में करनी है। सो आई विल प्रेफर टू गाइस लिस्ट प्रोडक्ट 1 by 1। लेट्स कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद वो आपको रैंडम कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए कहेगा, तो आपने रैंडमली कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। इट्स नॉट अ बिग डील, आपको घुराना नहीं है, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो और फिर उसके बाद आप कुछ चेंज भी कर सकते हो। मैं रैंडम सेलेक्ट करके अब मैं जा रहा हूँ फिनिश। नाउ मैंने फिनिश प्रेस किया है। सो अब मुझे आइडेंटिफिकेशन के लिए कह रहे हैं, बिकॉज बिफोर वी एक्टिवेट योर सेलर अकाउंट प्लीज़ हेल्प अस वेरीफाई योर आइडेंटिटी। और वो मेरी आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा। वो कह रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट इन विच कंट्री योर बिजनेस लोकेटेड। सो जाहिर होता है मैं यूई के अंदर, तो मैं यूई ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है। आई एम एन इंडिविजुअल सेलर, आई एम द सोल ऑनर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट। आई एम ए कंपनी सेलर, यू आर नॉट कंपनी सेलर, क्योंकि अभी हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं इंडिविजुअल सेलर का, तो हमने इंडिविजुअल सेलर करके कंटिन्यू कर देना है नेक्स्ट। अब बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो मुझसे मांग रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि मुझे आप अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर बताओ जो मेरे एमएस ID कार्ड पे होगा। सब अपने एमएस ID कार्ड का नंबर मैं फिल करूँगा। मेरी आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझसे वो फर्दर डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। वो कह रहा है कि अपना ID कार्ड का फ्रंट और बैक साइड अपलोड करो, वो आपने करनी है। आपने अपने ID कार्ड की फ्रंट एंड बैक साइड अपलोड कर देनी है। देन वो आपसे मांग रहा है कि एडिशनल डॉक्यूमेंट दें जो मैच करते हो आपकी एड्रेस से, आपके आइडेंटिफिकेशन से। यहाँ पे 3 चीज़ें शो कर रही हैं। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो, अपनी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट दे सकते हो, अपनी यूटिलिटी बिल दे सकते हो। यूटिलिटी बिल मतलब आपका घर का बिल। बेसिकली यूई के अंदर क्या होता है आपको पता है, दीवा फीवा का बिल आता है, वो आप ऐड कर सकते हो। स्टेटमेंट ऐड करके मैं अब सबमिट का बटन प्रेस करने लगा हूँ। सबमिट का बटन प्रेस करने के बाद मेरी सारी डॉक्यूमेंटेशन चल जाएगी अमेज़ॉन पे और मेरा अकाउंट वेरीफाई करेगा 1 दिन में 2 दिन में। लेट्स सी। सबमिट। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ वेट व्हाइल वी प्रोसेस योर इन्फॉर्मेशन। अभी वो मेरी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है और साथ ही मुझे ईमेल आ जाएगी कि हम आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं और विदिन 2 or 3 days और 48 hours आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आपका अकाउंट एक्टिव हुआ या नहीं हुआ। वी हैव रिसीव्ड योर इन्फॉर्मेशन एंड मे रीच आउट टू यू फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन विदिन 2 business days। नॉर्मली आपको यूई के अंदर 2 दिन के अंदर ईमेल आ जाती है। सो फाइनली मुझे 2 दिन के बाद ईमेल आ गई थी। हियर यू गो, वी आर एक्साइटेड टू सी यू दैट यू रजिस्टर टू सेल ऑन अमेज़ॉन UAE। यस, मतलब अब आप यूई के अंदर इंडिविजुअल अकाउंट पे सेलिंग कर सकते हैं।
ये प्रोसेस था। अगर आपने इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करना है यूई के अंदर तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको दिखाया, आपको बताया है कि आप भी इजीली अपना इंडिविजुअल अकाउंट ऐसे क्रिएट कर सकते हो। जो डॉक्यूमेंट्स आपको ने बताया है ये आपने सबमिट कर देने हैं और वेट फॉर योर फाइनल वेरिफिकेशन। और फिर आपको एक ईमेल आएगा। ईमेल आने के बाद हेयर यू गो, आप इंडिविजुअल अकाउंट पे अपने बिजनेस अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं, कैटेगरीज़ के लिहाज से जो भी आपने हंट करनी है हंट करके लिस्ट करके गो फॉर इट। आई होप ये आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा होगा एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्टिव रह के वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, और यूई के अंदर हम हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।